जैकेट लाना तो बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। ये फ्लैग लगा देते हैं अभी बाइक के ऊपर। लाइट आ रही है नहीं आ रही है, धूप ना निकले बस, ऐसी रहे कोई दिक्कत नहीं है। बाइक पे अपने आप हवा लगती रहती है। बट यार बाइक में बारिश के मौसम में सोचो कितना मजा आएगा। ये नए फॉग लैंप्स लगवाया मैंने सोचा बाइक बदलूंगी तो फिर उसमें दोबारा लगवाने पड़ेंगे। चल रहा ना ये खराब हो रहा था, यहाँ पे वेल्डिंग करवाई है दोनों जगह पक्की वाली। 3 घंटे सोई हुई मैं लास्ट, मुश्किल से 2-2.5 बजे सोई थी, पढ़ रही थी जगहों के बारे में, कहाँ जा रहा है क्या क्या करना, सब करती हूँ। बाइक बदली हो रही है, चेन भी करवानी है। दिस इज माई न्यू वाला हेलमेट। भैया बहुत अच्छी बनी थी। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मेरा नाम है आशी, आपकी फेवरेट राइडर। और फाइनली भी घड़ी आई चुकी है जब मैं अपना पहला व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स थी मेरी ये राजस्थान की। एंड इन व्लॉग्स के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अपनी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा बना सकूं। अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। एंड अगर आप राजस्थान से हैं तो प्लीज से हाय। सो बजरंगबली का नाम लेके शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। 288 किलोमीटर बचा है, 5.5 घंटे दिखा रहा है। और ये बीकानेर लगा रखा है मैंने मैप पे। कहाँ मेरा प्लान था कि क्या कहते हैं जैसलमेर जाऊंगी सीधा, 700 किलोमीटर ही तो है, 200 किलोमीटर में 3 घंटे में कवर कर लूँगी, फिर 200 किलोमीटर और 3 घंटे में, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। बट पर पता है अगर सुबह 4 बजे निकलती ना तो मैं पहुँच गई थी। मैं 7 बजे निकल पाई हूँ, 7:15 बजे। इतनी भीड़ थी वहाँ पे पूरे दिल्ली में। ऊपर से ये झज्जर वाला रोड इतना बुरा था। अब जाके अभी पिछले 20 मिनट से कोई अच्छा रोड आया है। ये वाली रोड फिर भी सही है और मौसम ने थोड़ी राहत दे रखी है। बाइक ना यार मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लग रहा है या तो इसकी चेन ढीली है पीछे से ना, हल्की सी जब किसी उसमें जाती है थोड़े से गड्ढे से में, तो पीछे वाला हिस्सा लग रहा है कहीं से, तो वो दिखाना पड़ेगा शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो उसका ये मेन स्टैंड, बीच वाला स्टैंड ढीला हो गया है, या फिर क्या नाम है इसकी चेन लग रही है। अब मुझे पता नहीं है। मैं इस वाले हेलमेट ले लिया मैंने। अरे हाँ यार, SMK का मतलब मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, पुराना वाला रिटायर करना चाह रही थी, बट फॉर सम रीज़न मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने का, तो इसलिए फिर अब ले ही लिया मैंने कल रात आने से पहले। मैंने बोला यार फिर पता नहीं ले पाऊँ ना ले पाऊँ, मतलब इस ट्रिप पे तो चाहिए था। और इतना बड़े हेलमेट आना है यार, इसके अंदर 1 रुपये की आवाज़ नहीं आ रही है। और उसकी चेकिंग क्यों है यहाँ पे? भाई मस्त लग रहा है, ब्लैक एंड ग्रे कलर का है और एक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इसके अंदर। इंटरकॉम लगाने का पूरा सिस्टम है। और उसके साथ मुझे एक की चेन मिली थी, एक मेरे को क्या नाम है उन्होंने स्टिकर दिया था SMK का, और बिल दिया था, पता नहीं कितने महीने की वारंटी बता रहे थे। मस्त लग रहा है वैसे यार। मुझे लग रहा था कि मेरे को और थोड़ा सस्ता ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस 4000 रुपये का तो ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती। बट इधर वेज थोड़ी जल्दी में भी थी। ये वाले ग्लव्स ले लिए, ये भी गलती करी ये सोच के कि क्या कहते हैं बारिश होगी तो क्या कहते हैं ज़रूरत पड़ेगी, बट अब यहाँ तो हाल ही कुछ और है। बाकी देखते हैं यार, आज बीकानेर वाला रुकूंगी या फिर जो है जैसलमेर लगाऊंगी सीधा। मतलब हो सकता है बीकानेर से थोड़ा आगे रुक जाऊं, क्योंकि ये टाइम दिखा रहा है अप्रॉक्स 4:15 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो मेरे पास तो टाइम होगा कि मैं कम से कम 2 घंटे और राइड कर लूँ आराम से। रात होती है नहीं इतनी जल्दी। और राजस्थान मतलब सेफ़, चलो फालतू में प्रिकॉशन, मतलब वो क्यों ही लेना रिस्क। तो क्या नाम है उस पर रुकूँगी बीकानेर वाला पे, वहाँ पे कुछ खाऊंगी पीऊँगी, देखूँगी होटल आसपास देखूँगी। इससे आगे कोई थोड़ा बड़ा शहर होगा तो वहाँ रुक जाऊँगी। इतनी गर्मी है नहीं जितनी उम्मीद थी, पर हाँ ह्यूमिडिटी बहुत है। अभी तो बाइक पे चलाते वक्त एकदम हवा चल रही है, ऐसे ऐसे सब कुछ। पर जब क्या नाम है रुकते हैं ना एकदम से, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीने आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बहुत है यार। पिछली बार भी मैं राजस्थान राइड पे गई थी, तो पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं दुनिया भर के स्पीड पे हर मतलब मुश्किल से 100 मीटर आदमी चले स्पीड ब्रेकर, और एक एक नहीं, 100 मीटर में 20 मीटर के अंदर 2, 100 मीटर बाद आएगा, फिर 20 मीटर बाद एक और, फिर 100 मीटर बाद, फिर 20 मीटर बाद, पेयर में होते हैं।
इतना इरिटेट भाई, स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे। पहला स्टॉप एंड इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकती। Guess where I am. This looks similar to Junjunu. Oh sorry, this looks similar to Mandava, but this is Junjunu. Actually मैं Junjunu के अंडर पड़ता है मंडावा, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम जैसी हवेलियाँ हैं ना, सेम बिल्कुल वैसी हवेलियाँ हैं पुरानी। बारिश का मौसम तो हो रहा है पर बारिश ही नहीं है कहीं भी। आई स्वेयर मेरा मसल है ना, मैं जैकेट ना पहनूँ कभी ज़िंदगी में। इतनी गर्मी में यार जैकेट नहीं पहनी जाती है। ठंडों में इस जैकेट से ठंड रखती नहीं है, गर्मियों में अभी तो अच्छी खासी बढ़िया सड़क मिल गई थी तो खींच दी। अभी मेरे ख्याल से 180 लिखा था, 160 रह गया होगा। 2 घंटे का रास्ता और रह 2 घंटे का रास्ता और रह गया। सीकर बीकानेर हाईवे, अभी यहाँ से बीकानेर बचा हुआ है अप्रॉक्स 50-60 किलोमीटर, और 5:15 बजे का टाइम दिखा रहा है, अभी 4 बज रहे हैं। ये मैंने इसमें से गोप्रो हटा दिया था क्योंकि बारिश हो रही थी बीच में, तो मैं इस वाले स्टैंड में ना वो वाला हटाना पड़ता है, उसका जो क्लिप होती है, तो उससे वो हटाने से वो वाटरप्रूफ बंद हो जाता है। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली एंड रास्ते में ताबड़तोड़ बारिश मुझे मिल गई। पूरे मौसम ने इतना दिल खुश कर दिया ना, मैं बता नहीं सकती। स्वागत है आपका बीकानेर शहर के अंदर। वर्ल्ड में जितनी भी भुजिया एग्जिस्ट करती है ना, बीकाजी, हल्दीराम, बीकानो, बीकानेर वाला, सब यहीं से निकली है। उसके अलावा वर्ल्ड फेमस करणी माता टेम्पल भी इसी शहर के अंदर है। आज का पहला स्टॉप मेरा इसी शहर में होने वाला है और देखते हैं मौसम मेरा कितना साथ देता है। तो मैं थोड़ा मार्केट घूमने निकली थी इसका, बीकानेर का। तो यार यहाँ पे ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मतलब गंदगी बहुत ज्यादा थी, बोलना नहीं चाहिए, बट आई वाज सो शॉक्ड। मुझे लगा था बीकानेर बड़ा अच्छा शहर होगा, बट फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई मतलब जो सारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनका ना, वो कोई बाबा रामदेव जी हैं, उनका कोई मेला लग रहा है यहीं पे आसपास 200 किलोमीटर दूर मेरे ख्याल से कहीं लग रहा है। तो मेरे को जो जहाँ मैं अरदास विला में रुकी हुई, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो वो सारे सफाई कर्मचारी की उस टाइम पे छुट्टी होती है 8 दिन के लिए, तो इसलिए पूरा शहर इतना गंदा लगा। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि भाई साहब इतना गंदा कोई शहर कैसे हो सकता है, वो भी इतना बड़ा। बट कोई नहीं, चलो फिर तो चलता है, फिर तो बीकानेर सही है। क्यूट सी सा सेटअप है ये। इनके 3 रूम्स हैं, इनके टेरेस पे बना रखे हैं, मतलब दैट इज माई रूम। 1000, 1500 एंड 2000। बड़ा सही मौसम हो रहा है। मेरे को तो क्यूट सा है यार। ये भी एक रूम है, इन्होंने टेरेस पे ही बना रखा है। और ये खाना लगाया था, घर पे ही बना था, सारा होममेड फूड है। राइस है, दाल तड़का, रायता, एंड ये रोटी है, मिक्स अचार। ये रायता मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। रूम, ये वॉशरूम है, आई मीन प्रीटी डिसेंट। अब तो मैं निकल रही हूँ। खैर बारिश हो रही थी, सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ कि अब निकलूंगी, पर बारिश हो रही थी। मैं सोचा रेनकोट पहन के निकल जाऊँ, बट यहाँ पे ना वो मेले की वजह से मैंने सोचा कि यार फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। सड़क पे भी भीड़ है, वो लोग ना अनकंट्रोलेबल ही चलता है, मतलब कोई भी इधर से उधर रोड क्रॉस कर लेगा। मुझे बहुत लोगों ने, जिस भी मैं शॉप पे गई और जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, यहाँ पे होम स्टे पे अरदास विला में, तो यहाँ के ओनर ने भी मेरे को बोला कि आप आराम से जाना और रात में मत ही निकलो। अब बारिश होगी तो होगी, कल भी तो भीगी थी पर सूख गई फिर रास्ते में, कोई बात नहीं। जाती मैं क्यों आई इधर से यार, बड़ा एक तो इतने गड्ढे हैं शहर में, ऊपर से पानी और भर गया, पता नहीं कितनी बारिश हो गई रात में। ओके सो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ राजस्थान। जैसलमेर से 2 घंटा दूर। बारिश हो चुकी है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0, एंड मुझे लगता है कि आगे मिलेगी भी नहीं, पर मौसम इतना प्यारा हो रहा है पता है यहाँ पे। लेट्स सी। जैसलमेर पहुंचने की मुझे तो बहुत जल्दी है यार। इतने प्यारे मौसम में, मैं लास्ट टाइम 2018 में गई थी जैसलमेर, तो मार्च में गई थी कॉलेज की तरफ से, तो इतनी गर्मी थी ना, कभी अली होके आई थी बिल्कुल। अब इस टाइम इतना मौसम सही हो रहा है, लेट्स सी, मजे आएंगे यार जैसलमेर में। तो मैं सोच रही हूँ 2 दिन स्टे कर लूँ। अभी 2 घंटे दिखा रहा था, आराम से पहुंच जाएंगे। ग्रीन दिखा रहा था, पूरा मौसम इतना प्यारा हो रहा है, रोड भी बहुत सही है। ये खड़ी अपनी हंटर, ये मैंने रेनकोट डाल लिया था, भीग चुकी हूँ, मतलब जैकेट मेरी सूख गई है ऑलमोस्ट, पैंट मेरी सूख गई है,
लंच मेन्यू में है आज बाजरे की रोटी एंड यम सेव टमाटर की सब्जी। कहीं भी शहर में जा रहे हो ना तो लोकल फूड जरूर ट्राई करना। यार ये इथेनॉल वाले प्रोसेस के चक्कर में ना बाइक का एवरेज इतना कम हो गया है, इतनी बार पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ता है। बट इधर वेज जैसलमेर फाइनली आ चुका था और जैसे जैसे मैं जैसलमेर की तरफ बढ़ रही थी गर्मी बढ़ती जा रही थी, बट आई वॉजेंट अवेयर कि शाम को कैसा मौसम होने वाला था। अभी तो फिलहाल बस मन कर रहा था कि बस किसी भी तरीके से बस रूम पे पहुंचो और एसी में आराम करो। एंड ये इतना कंजेस्टेड इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा जो रूम था वो मैंने फोर्ट के अंदर ही बुक कराया था। दैट्स वाई यू सी की इतनी पतली पतली गलियां हैं। फोर्ट के अंदर काफी ज्यादा मतलब सब मकान पास पास बने हुए हैं। सो दिस इज द रूम। यार 1100 रुपये में आई थिंक दिस इज प्रिटी नाइस। वो मेरी जैकेट है, भैया ने ऑलरेडी सामान रख दिया है। दिस इज द वॉशरूम, सारी अमेनिटीज हैं। दिस इज मी, दिस इज माई हेलमेट। नई चीज़ आती है ना तो यार बड़ा मन करता है उसको अपने साथ रखो। रात में निकलेंगे भाई मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पे। आई कैन 100% से कि एयरबीएनबी इज़ अ ब्लेसिंग ट्रैवलर्स लाइक मी, क्योंकि यार 1100 रुपये में आई थिंक दिस इज़ प्रिटी नाइस। मैं हमेशा 1500 से नीचे का कभी भी रूम बुक नहीं कर पाती थी, इतना ही मिलता था। वहीं जाके बार्गेन भी करो या पहले ही बुक कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। Everything is a mess because I'm getting ready for Jaisalmer and I am finally now ready. और कहाँ से आएगा? लाइट आ रही है नहीं आ रही है? मस्त मौसम हो चुका है, मतलब रात हो चुकी है बेसिकली। थोड़ा सा जल्दी निकलने का प्लान था बट मैं सो गई थी क्योंकि थकान हो रही थी। अब ये सारा सामान आके सही करूँगी, ऐसे ही छोड़ जा रही हूँ। पावर बैंक चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो शाम के टाइम जैसलमेर कुछ ऐसा सुनहरा दिखता है एंड नो वंडर कि क्यों इसे गोल्डन सिटी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे सारे घर उसी येलो सैंडस्टोन से बने हैं जिससे ये पूरा किला बना हुआ है। बेसिकली इस सिटी को रावल जैसल जी ने मतलब सेटल करा था एंड ये जो पूरा फोर्ट है ये त्रिकुटा हिल पे बना हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है फॉरेन टूरिस्ट के बीच एंड इंडियन टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। सीजन का टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है विंटर्स में एंड यहाँ का कल्चर इतना रिच है ना, और ऊपर से जो टोपोग्राफी है यहाँ की, थार डेजर्ट है, उसके लिए काफी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इस जगह से। एंड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ये एक लौता इंडिया का लिविंग फोर्ट है जिसमें लोग अंदर ही रह रहे हैं, अंदर ही सबके घर हैं, अंदर ही होटल्स हैं। ये रामदेवरा जी का मतलब रामदेव बाबा का मंदिर है। Facebook was the video. So I have ordered the cold coffee, this pizza, and the something spaghetti. Oh, look at this! What I found. मैंने सुना था कि ये उसी में होती है सिर्फ बनारस में, but there's a bhang shop present here as well. बादल गरज रहे। मिर्ची वड़ा, मावा कचौड़ी, स्पेशल मलाई, गुलाब जामुन, जैसलमेर, घोटुआ। They have many smart public toilets installed because cleanliness is very important. Why? Cleanliness is important for everywhere, but just because a lot of foreign tourists pay their visit here, so it's probably more important to keep this place cleaner than Bikaner or any other state where there is not a lot of footfall of tourists. Amazing night view and amazing weather. I mean, बारिश इतनी भयंकर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी जैसलमेर में, और इतनी प्यारी हवा चल रही है। डे 2 की डेस्टिनेशन थी तनोट माता टेम्पल एंड लोंगेवाला बॉर्डर। ये लगभग 120 किलोमीटर है जैसलमेर सिटी से। लग रहा था कि मौसम थोड़ा आज मेहरबान होने वाला है, तो मैंने सोचा सही है, आज गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। है? अंधेरा हो रहा है पूरा यार, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है, पर मोर बोलिया लग रहा है। मैं बोल देती हूँ तो बारिश आती नहीं है, इसलिए बोल देती हूँ बारिश आने वाली, बारिश आने वाली, तो बारिश रुक जाती है अपने आप, और अभी तो मुझे चाहिए।
गोप्रो नहीं लगा सकती मैं, क्योंकि ये वाला जो होता है ना स्टार्ट, अरे तेरे की बारिश, बट यार बाइक में बारिश के मौसम में सोच रहे कितना मजा आएगा। न्यू हेलमेट, हेलमेट का वो लगाना है। यही है वो था डेजर्ट की सैंड ड्यून, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ड्रोन होता ना तो ऊपर से दिखाती कि कितना गहरा होता जा रहा था ये डेजर्ट, जैसे जैसे बॉर्डर के पास जा रही थी। पार्किंग यही है, गाड़ियों की शायद अंदर है। तो एक्चुअली इस पूरे टेम्पल को ना बीएसएफ ही मैनेज करती है, क्योंकि ये बॉर्डर के बहुत पास है एंड तनोट सेक्टर 1965 और 71 की वॉर में भी बहुत वॉर जोन में रहा था, तो इसलिए पूरा इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है जो कि 50 रुपीज देकर आप देख सकते हैं। को किशनगढ़ बॉर्डर जाना है और पाकिस्तान बॉर्डर एरिया देखना है, एक्चुअल इंडियन आर्मी की पोस्ट देखनी है, तो उसका पास यहीं से बनता है। लॉन्गे वाला विजिट करने के लिए ऑल्दो कोई भी पास की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो वॉर मेमोरियल है वो आप नॉर्मली ऐसे ही जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी म्यूजियम है एंड जो पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ के निकाला था ना बाहर उस एरिया से, पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स भी हैं वहाँ पे, काफी सारी चीजें हैं। आप जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट हाँ थोड़े ठंडे मौसम में जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा थी इस बॉर्डर एरिया में, बहुत से ज्यादा गर्मी थी ऑनेस्टली। बट गर्मी के अलावा भी यहाँ पे जो आर्मी वाले थे ना वो बड़े ही फ्रेंडली थे ऑनेस्टली। वहाँ पे ना गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा, एक कैफे है यहाँ पे, तो उस पे वो लोग बेचारे उसी गर्मी में सबको सर्व कर रहे थे और इतना पेशेंटली सर्व कर रहे थे एंड हैट्स ऑफ टू देम यार, एक्चुअली पे वो कंट्री को भी सर्व कर रहे हैं एंड जितने भी टूरिस्ट भी आ रहे हैं उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था मैं इतनी गर्मी में रुकूं डॉक्यूमेंट्री देखूं, मेरा मन कर रहा था बस मैं निकलूं यहाँ से किसी भी तरीके से, बट उन्होंने मुझे बोला कि अब आए हो तो देख के जाओ, तो फिर मैंने उनके कहने पे डॉक्यूमेंट्री भी देखी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि इंडियन आर्मी कितने मतलब दिलो जान से हमारे देश की सरहदों की रक्षा करती आई है और दुश्मनों से हम लोगों को बचा के आई है। ऐसी जगह पे जाते हैं ना तभी समझ में आता है एक्चुअली कि इंडियन आर्मी क्या है। इफ यू आस्क मी, जैसलमेर बहुत ही बेहतरीन शहर है सर्दियों में घूमने के लिए। एंड इसी के साथ मेरे इस व्लॉग का एंड होता है एंड अभी तक अगर आप जुड़े हुए थे तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे की जर्नी मेरी रहेगी जैसलमेर से जोधपुर की तरफ एंड रास्ते में मैं और भी काफी सारी जगह कवर करने वाली हूँ एंड जाते जाते बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि नेवर फॉरगेट कि तुम उसी मिट्टी से बने हो जिससे ये चांद, तारे, सूरज और आसमान बना है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप।